हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। और एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए इसको स्टेप वाइज स्टडी करना आवश्यक है। और इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर हर लेवल पर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि इसमें एक जो मटेरियल फॉर्म होता है, जैसा इसका नाम है एल्ड मीन्स एल्डिहाइड से रिलेटेड है। एल्डिहाइड का जो नेमिंग हम यूज़ करते हैं वो बोलते हैं एल्ड। तो एल्ड इसमें एल्डिहाइड से और ऑल अल्कोहल से रिलेटेड है। मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और अल्कोहल ग्रुप भी होगा। तो देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन की? जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, वे एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। अब इसमें भी बहुत लंबी स्टोरी है कि सिंपल एल्डोल भी होता है। सेम टाइप का एल्डिहाइड कीटोन आपस में कंबाइंड होकर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन होंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। हम यहाँ पर स्टेप वाइज पहले ये समझें कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, फिर इसके बारे में डिफरेंट टाइप जो है उनकी स्टडी करें। CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन कहाँ से ढूंढें? जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये COOH, ये कार्बोनिल ग्रुप है COO, और उससे हाइड्रोजन अटैच है, इट मीन्स ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और अगर यहाँ कार्बोनिल ग्रुप से इस साइड भी अल्काइल ग्रुप होता तो फिर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि इधर पहले से अल्काइल ग्रुप बैठा हुआ। तो हमने पहले एस्टेल्डिहाइड की बात की। अब एस्टेल्डिहाइड की बात इसलिए की कि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन अब्सेंट है, उसमें एक ही कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप का है, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अल्फा कार्बन काउंट नहीं करते। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसके लेफ्ट और राइट जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसका नेम होता है अल्फा, और उस पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना जरूरी है। ये इस रिएक्शन की कंडीशन है। तो ये मेन कार्बन और ये अल्फा। इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। लेकिन ये रिएक्ट किससे होगा? ये देखिए ध्यान से, इसी का सेकंड मॉलिक्यूल है। अब पहले हमने यहाँ CH3 लिखा था, अब यहाँ क्या लिख दिया? CH2 एक H को यहाँ से अलग लिखा, और फिर क्या डिजाइन कर लिया? एस्टेल्डिहाइड। इट मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन में हम एस्टेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करेंगे। अब यह हाइड्रोजन अलग क्यों लिखा? हम चाहते तो इसका हाइड्रोजन भी अलग लिख सकते थे, एक ही बात है। इस हाइड्रोजन को हमने अलग लिखा। अब ये जो हाइड्रोजन है जब इससे सेपरेट होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके जाएगा, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा।
बोलना इतना आसान है कि ये विदाउट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कार्बन से जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो विदाउट इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा? तो यहाँ रिएक्शन में हमको कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी ताकि यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। और ये हाइड्रोजन मीन्स ये अल्फा कार्बन है, ये मेन कार्बन, ये अल्फा, ये मेन कार्बन, ये अल्फा, अल्फा दोनों में है। तो यहाँ का हाइड्रोजन सेपरेट करे या यहाँ का हाइड्रोजन सेपरेट करे, एक ही बात है। एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन सेपरेट कर लीजिए, ये हमने इसका किया। तो ये विदाउट इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा, इट मीन्स इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में जाएगा। तो तय है कि आपको यहाँ बेसिक मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। तो रिएक्शन में क्या लिखा होता है? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होती है। कहीं कहीं लिखा रहता है 10% NaOH, तो सब मतलब एक ही है। अब यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इससे सेपरेट हुआ H+, और इस कार्बन को इसने बनाया नेगेटिव। तो ये पूरा पोर्शन क्या बना? न्यूक्लियोफाइल। और इसी न्यूक्लियोफाइल को अपन कार्बोएनाइन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका कार्बन नेगेटिव है। तो ये कार्बोएनाइन की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टाइप की रिएक्शन है, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इस कंपाउंड के अंदर, इस रिएक्टेंट के अंदर। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साइड आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन गेट्स पॉजिटिव। अब रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव कार्बन पर। मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट मॉलिक्यूल का है और ये सेकंड मॉलिक्यूल का कार्बन है, दोनों में एडिशन होगा। हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? हाइड्रोजन नेगेटिव ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए क्या फॉर्मेशन होता है, CH3 C, हमने ये लिखा CH3, अब ये CO, तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने O। अब ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव, यहाँ कौन आया? ये न्यूक्लियोफाइल। अब इस पर देखिए, ये कार्बन हमने यहाँ लिखा तो इस पर एक हाइड्रोजन भी है, उसको हम डाउन साइड लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आएगा। इसको सामने लिख सकते हैं CH2COOH। ये कार्बन इसके पाई बॉन्ड शिफ्टिंग के कारण पॉजिटिव था और ये दूसरे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल, दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई। अब ये ऑक्सीजन कैसी हो गई? पाई बॉन्ड के शिफ्ट, न्यूक्लियोफाइल जैसे इस कार्बन पे आया तो इसका टोटली पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल ने तो यहाँ अटैक कर दिया कार्बन पर, यह हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन पर। ये आ गया, ये अटैक हो गया। ये एडिशन कंपाउंड है। अब इसमें ये देखें, इसका नाम एल्डोल क्यों रखा? आप देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। इसलिए इसका नाम क्या रखा? एल्डोल। एल्डिहाइड का प्रोनाउंसिएशन है, ऑल अल्कोहल का सफिक्स है। दोनों को कंबाइन करके एक नेमिंग का पैटर्न है जिससे हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सके। एल्डोल, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, या इसको बोल सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? अगर यहाँ वो ऐसा एरो बनाता है, मीन्स हीट सप्लाई की, तो फिर यहाँ पर OH ग्रुप और एक कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन माइनस होगा। तो कौन सा जाएगा?
इस कार्बन से OH जाएगा, जो मैंने स्क्वायर में किया है, इस कार्बन से OH जाएगा, तो अब इसका हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। अब हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? यहाँ से। यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये OH, माइनस क्या हो जाएगा? H2O, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH3। अब इस हाइड्रोजन को हम इससे कंबाइन करके लिख सकते हैं CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। ये हीट सप्लाई के बाद का प्रोडक्ट है, मीन्स ये एल्डोल कंडेंसेशन का लास्ट प्रोडक्ट है। अब इसको बोलें, इसको क्या बोलें? ये एल्डिहाइड इन के साथ है, इन अल, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इन अल, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स होता अल, डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, तो इसको इनल भी बोल सकते हैं। फिर एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो तो कैसे पूछेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आर कीटोन प्रोडक्ट आपको मिले, या जिस रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन प्रोडक्ट होते हैं, उस रिएक्शन का नेम क्या होगा? तो उस रिएक्शन का नेम एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो सुनिए, कहाँ से अल्फा बीटा आया? ये मेन कार्बन को अल्फा बीटा काउंट नहीं करते, जहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और स्पेशली फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो। तो ये मेन कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा। देखिए अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन है, मीन्स डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डिहाइड, ऐसा बन जाएगा। IUPAC सिस्टम में इसकी नेमिंग करोगे तो आप यहाँ से कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, ये है ब्यूट, 2 पर क्या है? इन, 2 पर इन, और 1 अल, ये इसका नाम बन जाएगा। अब इसका नाम देखें, इसके नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसका प्रोडक्ट हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेन कार्बन ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पर क्या अटैच है? हाइड्रोक्सी, इसलिए इसका नाम क्या रख सकते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन, ब्यूटेन एल्डिहाइड, ये भी नाम हो सकता है। तो इस नाम से भी पूछते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो बीटा हाइड्रोक्सी है। ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है, यहाँ तक एल्डोल है। उसके बाद जब हीट सप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर 2 सिंपल मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, तो ये सिंपल एल्डोल। अब इसकी पहले मैकेनिज्म की स्टडी करें, मैकेनिज्म के बाद फिर हम दूसरे टाइप के इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अब मैकेनिज्म में क्या होगा समझिए। मैकेनिज्म की जो पैटर्न है उस पर जो मटेरियल आप एरो पर लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा था 10% NaOH, या एग्जाम में कभी कभी वो लिख देता केवल OH माइनस, फिर आपकी समस्या ये आ जाती है कि एल्डोल कंडेंसेशन है या K0, क्योंकि K0 भी इसी पैटर्न की है। जब वो आएगी तब उसमें डिफरेंस समझेंगे। अभी हम एल्डोल कंडेंसेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी बात समझ रहे हैं, इसलिए एल्डोल की बात करते हैं। यहाँ OH माइनस भी लिखेगा वो एरो पे, 10% NaOH भी लिखेगा, डाइल्यूट NaOH भी लिख देगा, मीन्स वो एल्डोल कंडेंसेशन है। और एल्डोल कंडेंसेशन कब कब होगा? जब इस रिएक्टेंट पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, 1 2 और 3। तो पहले मैकेनिज्म समझें और फिर सिंपल टेक्निक समझेंगे कि इस रिएक्शन में होता क्या है। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को लाना चाहें तो कैसे लाए एग्जाम में, तो यहाँ पर स्टडी करेंगे हम पहले मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा, जो एस्टल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये लिया हमने, और इस पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव।
ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब सेकंड मॉलिक्यूल का क्या होगा वो यहाँ देखें। ये सेकंड मॉलिक्यूल CH3, इसका H हम अलग लिखते हैं, और ये COOH, ये एस्टेल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल। अब आप इसको इस डिज़ाइन में बना सकते हो या फिर इसको इस डिज़ाइन में बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये हाइड्रोजन कैसा है, विदाउट इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा मैकेनिज्म की, OH माइनस, ये आया बेसिक मीडियम, आपने जो NaOH लिया था उसका OH माइनस बेसिक पार्ट इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। अब रिप्लेस क्यों किया, अरे इसको न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्शन करना है और ये इसी काम के लिए यहाँ रखा है ताकि ये रिएक्शन को एक्टिवेट करे और यहाँ न्यूक्लियोफाइल पैदा हो जो इस कार्बन पर अटैक करे। अब ये H+ यहाँ से गया, OH माइनस बेसिक मीडियम के साथ किसका फॉर्मेशन हो गया, वाटर का। ये प्रोटॉन वापस आ जाएगा, रिएक्शन जब बाद में जब एंड होने लगती है मैकेनिज्म तब ये रिटर्न हो जाता है और OH माइनस फिर से सेपरेट हो जाए। अब ये क्या चेंज हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप। अब ये न्यूक्लियोफाइल का जो प्रोडक्शन हुआ वो कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन के साइड होगी, ऑक्सीजन होगा नेगेटिव, कार्बन होगा पॉजिटिव, और अगली स्टेप में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3C। ये H को हम डाउन साइड लिख देते हैं और सामने कौन आ गया, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से यहाँ इस कार्बन पर अटैक कर दिया, C+OH। अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इधर आता विथ इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ये होगा ट्रांसफर। अब पहले यहाँ से क्या गया था, H+, किसके साथ, वाटर के साथ। अब ये फिर रिटर्न होगा, ये आया, ये H+ वाटर से रिटर्न हुआ, तो वाटर से जैसे रिटर्न होगा तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा वापस, OH माइनस। ये आया था और गया, ये वापस यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज करेगा और ये प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3COH, ये H, यहाँ न्यूक्लियोफाइल CH2 COOH। यही तो मेन प्रोडक्ट है अल्डोल कंडेंसेशन का, ये अल्डोल हुआ। अब यहाँ पर हीट सप्लाई करोगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ से एक H जाएगा, ये अल्फा ये बीटा, और प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, जो आपको रिएक्शन के टाइम डिटेल समझाया था। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है। फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल या फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो बेसिक मीडियम लेकर के जाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम की प्रेजेंस ही है, और यहाँ से हटा करके इस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल फिर सेकंड स्टेप में इस पर अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग देगा, और ये नेगेटिव ऑक्सीजन पर वो हाइड्रोजन वापस अटैक करेगा, और फिर वाटर का रिमूवल होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, अगर इस रिएक्शन में डायरेक्ट समझे तो होता क्या है, जैसे ये CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक H ये लिख लिया हमने, ये CH, अरे इसको CH3 करके लिखो या इसको CH3 करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे क्या है, ये एल्डिहाइड, कौन सा मॉलिक्यूल बनाया हमने, ये वाला, ये CH3 अलग अलग कर दिया हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है, अब इसकी बात करते हैं, इसको भी ऐसे ही बना ले। तो यहाँ क्या बनाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH,
ये एल्डिहाइड। अब यहाँ से क्या होगा कि ये 2 हाइड्रोजन या तो यहाँ से ले जाओ, हम क्या करें इसको भी फैला के लिखें, अलग अलग ये हाइड्रोजन एक ही है, इसी की तरह इसको लिख लिया। अब क्या करें, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस हो जाए, वाटर मीन्स ऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, -H2। अब देखिए यहाँ से ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, ये एज इट इज रहेगा। ये कार्बन और ये कार्बन में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैसे बन जाएगा ये, अरे ये पूरे को CH3, ये CH3 लिखा है, ये CH3 ये लिखा है यहाँ, ये फिर क्या है CH, यहाँ की ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली जो अटैच थी इनके दोनों के हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रिप्लेस हो गई, ये CH। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, ये CH, ये 2 वैलेंसी फ्री, ये कार्बन की भी तो 2 वैलेंसी फ्री हुई, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, तो ये इससे आके अटैच हो जाएगा और CHO सामने है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता। मीन्स अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल, अगर सिंपल एल्डोल है तो, और क्रॉस एल्डोल में भी यही होगा, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, एक मटेरियल की ऑक्सीजन को और दूसरे मटेरियल के जो 2 अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन है उन दोनों को रिप्लेस वाटर के फॉर्म में कर दीजिए और कार्बन कार्बन को ऐड कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। ये इसकी सिंपल ट्रिक है। और देखते हैं, अगर मान लीजिए अब ये मैकेनिज्म हो गई, मैकेनिज्म हर बार इसी तरह रहेगी। एल्डोल कंडेंसेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंफ्यूज करने वाले, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसकी टर्म कंडीशन पहली एक तो ये है कि ये वो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन को देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम सिंपल एल्डोल की बात करें तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में एल्डोल करेंगे। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड कीटोन आपस में कंबाइंड होंगे। तो फिर क्या होगा देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एस्टेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा कार्बन है, ये प्रेजेंट है। इसको रिएक्ट कर दें CH3 C डबल O CH3, कीटोन से रिएक्ट कर दें, ठीक है। अब कीटोन और एस्टेल्डिहाइड दोनों के पास अल्फा कार्बन है, तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अब जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसके टोटल मिलेंगे आपको 4। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4। जब दोनों कंपाउंड, दोनों मॉलिक्यूल जो एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व है उनमें दोनों के पास अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो तय आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे, ये मॉलिक्यूल इसी के मॉलिक्यूल से, यहाँ लिख के मैं समझाता, CH3 CHO, ये इसी का मॉलिक्यूल इसी के मॉलिक्यूल से पहले एल्डोल करेगा और ये फर्स्ट प्रोडक्ट। अब आपको फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसका एल्डोल कंडेंसेशन जस्ट अभी आपको समझाया, वो इसका प्रोडक्ट होगा एक। दूसरा, जब इसका मॉलिक्यूल ये अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन, ये CH2 ये H, ये यहाँ आकर के अटैक करे और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करे तो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एल्डोल में होता ही यही है। इस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है और ये कार्बन इस पर अटैक करेगा। मैं प्रोडक्ट बना के समझा देता। सेकंड, CH3 COH, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर गया, हमने ऑक्सीजन ऊपर लिखी
और ये CH3 हम कहाँ लिख दें, डाउन साइड। अब ये आया न्यूक्लियोफाइल सामने, ये न्यूक्लियोफाइल ये आया CH2 माइनस COO CH3। ये होगा इस रिएक्शन का सेकंड प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे आपने फर्स्ट प्रोडक्ट तो बना के समझाया ही नहीं। अरे फर्स्ट प्रोडक्ट आपने अभी समझा, इसके पहले इसी का एल्डोल हमने स्टडी की, इसी की मैकेनिज्म स्टडी की। अब इसका और इसका मॉलिक्यूल जब आपस में सिंपल एल्डोल करेंगे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल भी एल्डोल करेंगे और फिर इसमें क्रॉस भी होगा। क्यों? क्या डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन, तो सेकंड प्रोडक्ट ये होगा। अब थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन पर अटैक करे, तो वो प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, उसने आपसे प्रोडक्ट को डिजाइन में नहीं पूछा है, आपसे पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अल्फा कार्बन, ये मेन कार्बन, ये अल्फा, इसका हाइड्रोजन कहाँ आएगा, इसकी ऑक्सीजन पर एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो ये और इससे डिफरेंट होगा। अब चौथा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इसमें भी अल्फा कार्बन है, इसके अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो कौन से नंबर का प्रोडक्ट बनेगा, फोर्थ। तो कितना आंसर होगा, 4। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जब दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फिर आपको उसके 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और कंसेप्ट क्या है, इसका मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर है तो सिंपल एल्डोल भी पॉसिबल है, इसका मॉलिक्यूल भी सिंपल एल्डोल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में एल्डोल करेंगे। फिर इसका अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन पर अटैक कर सकता, इसका अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन पर अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना होगा, 4। ये इसका आंसर रहेगा। अब मान लीजिए उसने ऐसा पूछा कि एक मटेरियल अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन रखता है और दूसरा मटेरियल अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता या नहीं रखता है, तो क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो आंसर होगा एल्डोल कंडेंसेशन होगा, लेकिन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होंगे। जैसे HCOOH नाम पहचाना आपने, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या है इसका, मेथेनॉल, सफिक्स होता अल, एक कार्बन, सो मेथेनॉल। अब इसका हम एल्डोल कंडेंसेशन करें इसके साथ, कीटोन के साथ, एस्टल्डिहाइड भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आपको ऐसा मटेरियल लेना जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये कीटो ग्रुप, ये मेन कार्बन, ये अल्फा, इस पर 3 हाइड्रोजन, ये मेन कार्बन, ये अल्फा। मीन्स कीटोन में अल्फा कार्बन पर 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और अपने को तो केवल 1 चाहिए। इधर से या इधर से कोई एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये HCO, यहाँ से एक अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन यहाँ आया, इस हाइड्रोजन को हम कहाँ लिख लें, डाउन साइड। अब न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा हाइड्रोजन के जाते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 COO CH3। जब इस मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा और बाद में फिर वो अनसैचुरेशन हो जाए, यहाँ से क्या जाएगा, ये, तो यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा, H2, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COO CH3। अल्फा बीटा का अनसैचुरेशन होगा, ध्यान रखिए। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। मीन्स हम ये समझ रहे हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, यहाँ पर केवल 2। अब 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब दोनों मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तब 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ 2 प्रोडक्ट कैसे बने, एक तो आपको समझाया,
एक प्रोडक्ट तो ये समझाया ना कि यहाँ का अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये फर्स्ट प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट कौन होगा? ये कीटोन का मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से सिंपल एल्डोल का नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, जो मैं यहाँ बना के समझाता। ये आया HCH2 COO CH3। अब इन दोनों का सिंपल एल्डोल होगा, क्यों? कंटेनर में एल्डिहाइड, ये जो कीटोन है इसके दो मॉलिक्यूल है, ये आपस में एल्डोल करेंगे। एक एल्डोल किसके साथ किया इसने? फार्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और फार्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ये मेन कार्बन है, इसके आसपास हाइड्रोजन है। फार्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन अब्सेंट होता, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा कार्बन अब्सेंट है। तो अब क्या होगा? एसीटोन का मॉलिक्यूल ही सिंपल एल्डोल के थ्रू एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और करेगा। एक प्रोडक्ट में यहाँ बना चुका हूँ, अब सेकंड प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बना न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पर आया, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाएगा। प्रोडक्ट कहाँ बना है? यहाँ पर। क्या बनेगा? CH3 COH। ये CH3 को हमने डाउन किया, सामने न्यूक्लियोफाइल आ गया, CH2 COO CH3। अनसेचुरेशन होगा तो H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड CH COO CH3। ये सेकंड प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट था? फर्स्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है? सेकंड। तो जब जब एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और दूसरे मॉलिक्यूल पर नहीं हो, तो केवल आपको प्रोडक्ट दो ही मिलेंगे। इसको बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें ये कंसेप्ट भी कई बार आया है कि सिंपल एल्डोल में अगर दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है तो 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और एक मॉलिक्यूल अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन रखता है और दूसरा नहीं, तो फिर उसमें 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आगे चलते हैं। इसमें एक नेम्ड रिएक्शन आती है, क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, अब बेंजल्डिहाइड में ये मेन कार्बन, इसमें अल्फा कार्बन अब्सेंट है, तो बेंजल्डिहाइड के साथ या तो हम एस्टेल्डिहाइड को रिएक्ट करें या कीटोन को, किसी को भी ले लीजिए। एक मॉलिक्यूल के साथ अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरे पर नहीं, तो यह तय है कि इसके केवल प्रोडक्ट 2 ही बनेंगे। एक, इसके अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, और फिर इसका सिंपल एल्डोल हो सकता है, एस्टेल्डिहाइड विद एस्टेल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, पर हम इस क्लेजन श्मिट रिएक्शन में ये समझें कि प्रोडक्ट क्या है एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू, तो इसको बदलेंगे। यहाँ क्या लिख लें? CH2, यहाँ से किसको माइनस करें? सेपरेट करें हाइड्रोजन को इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, और जैसे ये सेपरेट होगा ये न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस हाइड्रोजन को सेपरेट कौन करेगा? इस हाइड्रोजन को सेपरेट करता है प्रेजेंस बेसिक मीडियम, ये हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? वाटर का। वाटर फॉर्मेशन के बाद वाटर वापस प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, डोनेट कर देता। तो पहले गया, इधर आ गया, ये बेसिक मीडियम का OH इस मैकेनिज्म में होता ही इसीलिए है कि यहाँ से एक प्रोटॉन को ले जाए एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में, और ये न्यूक्लियोफाइल अब इस ऑक्सीजन और कार्बन से अटैच डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ये पाई बॉन्ड कार्बन से किधर जाएगा? ऑक्सीजन के साइड। तो यहाँ एक मटेरियल का फॉर्मेशन होगा इस तरह, ये CO। अब हम बेंजल्डिहाइड के H को, ये जो H है इसको डाउन साइड लिख लेते हैं। पहले ऐसे लिखा था हमने, अब ऐसा कर दिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा, ये आया न्यूक्लियोफाइल, ये आ गया, ये प्रोडक्ट। अब ऑक्सीजन कैसी हो गई? नेगेटिव।
अब इस नेगेटिव ऑक्सीजन को क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ था, इसको इधर लेकर के आए थे, वो वापस इसको हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों एक साथ खत्म हुए। आप हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, -H2O, क्या फॉर्मेशन हो गया, ये बेंजीन रिंग CH, ये अटैच कर दिया हमने, यहाँ डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है एल्डोल कंडेंसेशन में लास्ट प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। हाँ, यहाँ COOH ग्रुप होता तो इसी का नाम सिनेमिक एसिड बन जाता। तो ये बेंजल्डिहाइड भी एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, पर उसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूल जो आपने यूज़ किया, उस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन उस पर अटैक करता है और एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। कल हम इसी में स्टार्ट करेंगे कि बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा कार्बन एब्सेंट है, लेकिन वो भी एक एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। और इसमें फिर कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो बेंजोइन कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड होंगे। ओके, बाय, सी यू।